अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे यानी आपके अपने अंतरिक्ष के चैनल पर। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में खुश रहना चाहिए, हंसना हंसाना चाहिए। और कई बार लोग खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं? अरे भाई, शाम को दोस्तों के साथ बैठ गए, थोड़ी महफिल जमा ली। और उस महफिल में अक्सर एक चीज कॉमन होती है, जाम से जाम टकराना। लोग कहते हैं, अरे एक पैग से क्या होता है, या हम तो बस शौक के लिए पीते हैं, आदत नहीं है। लेकिन ये शौक कब आदत और आदत कब मजबूरी बन जाती है, पता ही नहीं चलता। शराब का अत्यधिक और लगातार सेवन आपके शरीर, आपके मन और आपके समाज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये वो मेहमान है जो आता तो खुशी खुशी है, लेकिन जाते जाते आपका सब कुछ ले जाता है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका सुकून। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है। ये आपके दिमाग को सुस्त करता है, आपके दिल को कमजोर करता है और आपके लिवर का तो दुश्मन नंबर 1 है। तो मैंने सोचा, क्यों ना आज इस मुद्दे पर थोड़ी बात की जाए, लेकिन मेरे अपने अंदाज में। डरना नहीं है, बस समझना है। चलिए, आज हम जानेंगे शराब पीने से होने वाले 7 सबसे बड़े नुकसान। ये वो सच हैं जिन्हें जानकर शायद अगली बार ग्लास उठाने से पहले आपके हाथ एक पल के लिए जरूर रुकेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये सफर सेहत की ओर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमें इंसान बनाती है, हमारा दिमाग, हमारा भेजा। लोग कहते हैं शराब पीने से गम हल्का होता है, टेंशन दूर होती है। अरे भाई साहब, ये गम हल्का नहीं करती, ये आपके दिमाग को ही हल्का कर देती है। असल में शराब एक डिप्रेसेंट है। इसका काम है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग और तंत्रिका तंत्र की रफ्तार को धीमा कर देना। जैसे अच्छी भली चलती गाड़ी पर किसी ने अचानक हैंड ब्रेक लगा दिया हो। शुरू में आपको लगेगा कि आप बड़े रिलैक्स हो गए हैं, दुनिया बड़ी हसीन लग रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका असर बढ़ता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। फिर शुरू होता है असली खेल। आपकी जबान आपका साथ छोड़ने लगती है, जिसे हम कहते हैं बोलने में लड़खड़ाहट। आप कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और ही निकलता है। आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। कल रात पार्टी में क्या क्या कांड किए, सुबह कुछ याद ही नहीं रहता। दोस्तों को फोन करके पूछना पड़ता है, भाई मैं घर कैसे पहुंचा। आपका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को सुला देती है जो सही और गलत का फैसला करता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस आता है, तो समझ जाइएगा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं, दिमाग का कंट्रोल खोना है। अब दिमाग से उतरकर थोड़ा पेट की तरफ आते हैं। कई लोग तो खाने से पहले एपेटाइजर के तौर पर पीते हैं, कहते हैं इससे भूख खुलती है। अरे भाई, ये भूख नहीं खोलती, ये आपके पेट के अंदर की परत को ही खोल कर रख देती है। शराब जब आपके पेट में पहुंचती है तो वो वहां सीधा एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंक रहे हों। इससे आपके पेट की अंदरूनी परत, जिसे म्यूकोसल लाइनिंग कहते हैं, उसमें जलन और सूजन होने लगती है। इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आपको लगेगा कि सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है और आप एंटासिड खाते रहेंगे, जबकि असली विलेन तो आपका ग्लास है। अगर ये सिलसिला लंबा चला तो ये सूजन और जलन बढ़कर पेट में घाव बना सकती है, जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। सोचिए, आपके पेट के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं जिनमें एसिड भरा हुआ है। कितना दर्दनाक होगा। यही नहीं, शराब आपकी भोजन नली यानी अन्न प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाती है। इससे खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है और लंबे समय में ये गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। तो जो लोग सोचते हैं कि शराब पेट में जाकर सब कुछ पचा देती है, वो गलत है। ये पचाती नहीं, ये आपके पाचन तंत्र को ही धीरे धीरे पचा जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या एकदम दुबले पतले कमजोर से दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शराब आपके शरीर के पोषण की दुश्मन है। पहली बात तो यह कि शराब में खाली कैलोरीज होती है। मतलब कैलोरी तो मिलती है, लेकिन कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, कोई विटामिन, कोई मिनरल नहीं। इससे आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी खुराक नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे इंसान पौष्टिक खाना खाना कम कर देता है। उसे लगता है कि पीने से ही पेट भर गया। अब रोटी सब्जी
कौन खाए, बस थोड़े से चखने से काम चल जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर में जरूरी विटामिन्स जैसे विटामिन B1, थायमिन, B12 और फोलिक एसिड की भारी कमी हो जाती है। अब ये सिर्फ विटामिन्स के नाम नहीं है, ये आपके शरीर को चलाने वाले जरूरी पुर्जे हैं। इनकी कमी से एनीमिया हो सकता है, यानी शरीर में खून की कमी। आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और सबसे खतरनाक, आपके नर्वस सिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, जिसे न्यूरोलॉजिकल क्षति कहते हैं। हाथ पैर में झुनझुनी होना, याददाश्त का और ज्यादा कमजोर हो जाना, ये सब इसी के लक्षण हैं। तो शराब आपको सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खोखला बना देती है। कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं तो ये आईना बहुत जल्द धुंधला और दागदार हो जाएगा। शराब आपकी त्वचा को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। इसका सबसे पहला और सीधा असर है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। शराब एक डायूरेटिक है, मतलब इसे पीने के बाद आपको बार बार पेशाब आता है। इससे आपके शरीर का सारा पानी निकल जाता है, और जब शरीर में पानी की कमी होगी तो उसका असर सबसे पहले आपकी त्वचा पर दिखेगा। आपकी स्किन रूखी, बेजान और मुरझाई हुई लगने लगेगी। चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां दिखने लगेंगी। यही नहीं, शराब आपकी खून की नलियों को फैला देती है, जिससे चेहरे पर, खासकर नाक और गालों पर लाली आ जाती है। शुरू में तो ये लाली आती जाती रहती है, लेकिन लंबे समय तक पीने वालों के चेहरे पर ये स्थायी हो जाती है। इससे भी बुरा तब होता है जब लिवर पर असर पड़ना शुरू होता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ बढ़ने लगता है। इससे आपकी त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ने लगता है, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। साथ ही पूरे शरीर में भयानक खुजली भी हो सकती है। तो जो चमक आप जाम में ढूंढ रहे हैं, वो असल में आपके चेहरे की चमक छीन रही है। कई लोगों का ये तकिया कलाम होता है, यार आज नींद नहीं आ रही, चलो एक छोटा पैग लगा लेते हैं, अच्छी नींद आएगी। ये शराब को लेकर सबसे बड़े मिथकों में से एक है। हाँ, ये सच है कि शराब पीने के बाद आपको नींद जल्दी आ सकती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को सुस्त कर देती है। लेकिन जो नींद आती है वो क्वालिटी वाली नींद नहीं होती, वो एक तरह की बेहोशी होती है। शराब आपके नींद के स्वाभाविक चक्र, जिसे स्लीप साइकिल कहते हैं, उसे पूरी तरह से बिगाड़ देती है। हमारी नींद के कई चरण होते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हम सपने देखते हैं और हमारा दिमाग खुद को रीसेट करता है। शराब इसी REM स्लीप को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इसकी वजह से आप रात में बार बार जागते हैं, भले ही आपको सुबह याद न रहे। आपकी नींद गहरी नहीं होती, कच्ची पक्की रहती है। नतीजा ये होता है कि आप 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं, और जब ये रोज रोज होने लगता है तो ये अनिद्रा या इंसोम्निया जैसी गंभीर नींद की बीमारी का रूप ले लेता है। फिर आपको बिना पिए नींद ही नहीं आती और पीकर भी अच्छी नींद नहीं आती। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। अब आते हैं उस बेचारे अंग पर जो शराब का सारा जहर चुपचाप झेलता रहता है, हमारा लिवर यानी जिगर। लिवर हमारे शरीर का सुपर हीरो है। ये 500 से ज्यादा काम करता है, जिसमें से एक है खून को साफ करना और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। जब आप शराब पीते हैं तो लिवर बाकी सारे काम छोड़कर पहले उसे मेटाबोलाइज करने यानी तोड़ने में लग जाता है। अगर आप कभी कभार और कम मात्रा में पीते हैं तो लिवर इसे संभाल लेता है, लेकिन जब आप रोज रोज और ज्यादा मात्रा में पीने लगते हैं तो लिवर पर ओवरलोड पड़ जाता है। वो थकने लगता है, बीमार पड़ने लगता है। सबसे पहली स्टेज होती है फैटी लिवर। इसमें लिवर की कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है, जिससे लिवर का आकार बड़ा हो जाता है। अगर इस स्टेज पर शराब छोड़ दी जाए तो लिवर फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर पीना जारी रहा तो अगली स्टेज आती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जिसमें लिवर में सूजन और जलन होने लगती है। और सबसे आखिरी और खतरनाक स्टेज है लिवर सिरोसिस। इसमें लिवर की कोशिकाएं मरकर स्कार टिश्यू में बदल जाती है। आपका लिवर एक मुलायम स्पंज से बदलकर एक सख्त पत्थर जैसा हो जाता है। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसका आखिरी अंजाम लिवर फेलियर और मौत होता है। तो शराब आपके जिगर का टुकड़ा नहीं, जिगर की दुश्मन है। अभी तक हमने जो भी बात की वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
शराब का जहर सिर्फ लिवर या पेट तक ही सीमित नहीं रहता, ये आपके दिल, आपकी धमनियों और आपके पूरे शरीर पर हमला करता है। लगातार शराब पीने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपके दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इससे हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोगों में दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं। ये आपके शरीर के लिए एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। और अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है, कैंसर। शराब को मुंह, गले, भोजन नली, लिवर, आंत और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रमुख कारण माना गया है। शराब जब शरीर में टूटती है तो एसिटाल्डिहाइड नाम का एक जहरीला केमिकल बनता है, जो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है और कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा शराब पीने से अक्सर लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरी मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो खुशी की तलाश में पीना शुरू करते हैं और अंत में गहरे अवसाद के अंधेरे में खो जाते हैं। तो ये एक ऐसा सौदा है जिसमें नुकसान ही नुकसान है। तो दोस्तों, ये थे शराब से होने वाले 7 सबसे बड़े नुकसान। दिमाग के धीमे होने से लेकर दिल के कमजोर होने तक और लिवर के फेल होने से लेकर कैंसर के खतरे तक, हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा जाम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकता है। शराब से होने वाले ये नुकसान न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये आपके रिश्तों में दरार डालता है, आपके काम पर असर डालता है और आपकी सामाजिक इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। ये एक ऐसी ढलान है जिस पर फिसलना तो आसान है, लेकिन वापस चढ़ना बहुत मुश्किल। मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको आईना दिखाना था। खुशियां मनाने के और भी बहुत तरीके हैं। दोस्तों के साथ हंसने बोलने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए आपको शराब की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। आपका शरीर एक मंदिर है। इसे जहर से नहीं, सेहत से सींचिए। अगर आप या आपका कोई अपना इस लत से जूझ रहा है तो मदद मांगने में शर्म न करें। बहुत से डॉक्टर, काउंसलर और सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, जिंदगी का नशा किसी भी दूसरे नशे से कहीं ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर होता है। स्वस्थ जीवन के लिए शराब से दूरी बनाएं। उम्मीद है आपको आज की ये बातें समझ आई होंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सेहतमंद रहिए। मैं आपका दोस्त अंतरिक्ष आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।